नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी आज और कल में कई ऐलान करने वाले हैं, जिससे हमें काफी लाभ होने वाला है। और ये ऐलान क्या होंगे, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे इस राज्य में लागू की गई धारा 144, जाने क्या होंगे नियम। साथ ही बताएंगे टैक्स सिस्टम में सुधार, आयकर दाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार, पीएम ने किया ऐलान। वहीं लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश, आईबी अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। काम की खबर, बिना कार्ड और ओटीपी के हैकर ऐसे निकाल रहे आपके अकाउंट से पैसे। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको आज बताएंगे आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल और डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान। भारतीय रेल की नई योजना, देरी से पहुंचने वाली निजी ट्रेन को चुकाना होगा हर्जाना। वहीं बीएसएनएल ने पेश किया 399 रुपए का नया प्लान, रोज मिलेगा 1 GB डेटा। साथ ही बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, खाते में पहुंची 2000 रुपए की किश्त, 5 आसान स्टेप्स में करे चेक। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है मुझे, तो उसी मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में जो छोटा सा घंटी का बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरें, जानकारियां लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 23,99,992 के पार हो गया है और 47,169 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 16,97,811 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,47,476 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,08,20,389 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आने वाले त्योहारों से पहले धारा 144 के तहत निषेधात्मक उपाय लागू किए गए। ये प्रतिबंध 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इस आदेश के साथ ही जिले में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषेधात्मक उपाय किए। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी खबर, पीएम ने किए ये बड़े ऐलान। जी हाँ, ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत, अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर्स का सम्मान रखना जरूरी होगा। वहीं दवा कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेक ब्रांड से भारतीय बाजारों में पेश किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2,800 रुपए है, जो भारत में उपलब्ध रेमडेसिविर का सबसे सस्ता ब्रांड है। जायडस कैडिला ने बताया है कि ये दवा उसके वितरण नेटवर्क के जरिए पूरे भारत में उपलब्ध होगी। ये दवा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी। इस दवा के लिए सक्रिय दवा घटक एपीआई का विनिर्माण समूह की गुजरात स्थित इकाई में किया गया है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर है। वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह उड़ी। ट्विटर पर प्रणब मुखर्जी की मौत की अफवाह ट्रेंड हो रही है, लेकिन परिवार और हॉस्पिटल की तरफ से साफ किया गया कि प्रणब मुखर्जी ठीक हैं और जिंदा हैं। वो वेंटिलेटर पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, उनके पिता के बारे में जो अफवाह उड़ाई जा रही है बिल्कुल झूठ है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वो उन्हें कॉल न करे। शर्मिष्ठा ने ये भी कहा है कि वो अपना मोबाइल फ्री रखना चाहती है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल से पिता के हेल्थ को लेकर जानकारी मिलती रहे। वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने बड़ा अलर्ट जारी किया। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले सिख को $1.25 लाख देने की घोषणा की। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। गुरुवत पंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने टेररिस्ट करार दिया है, लेकिन 15 अगस्त पर आईबी के अलर्ट के बाद लाल किला और आसपास भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 18 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान पत्र आधार से अब तक 32.17 करोड़ स्थायी खाता संख्या जोड़े जा चुके हैं। वहीं 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन आवंटित किए गए। मतलब ये है कि अभी तक 18 करोड़ के करीब पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। अगर आप भी इसी सूची में शामिल हैं तो आपके पास सिर्फ 7 महीने का वक्त है। दरअसल बीते दिनों कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने फाइनेंस से जुड़ी कई अहम डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। इसी में से एक डेडलाइन थी पैन और आधार लिंकिंग की, जिसे अब 31 मार्च 2021 कर दिया है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अभी भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात खूब बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज उत्तराखंड में भारी बारिश या बिजली के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश जारी रह सकती है। मॉनसून की सक्रियता पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और तमिलनाडु पर भी रहेगी। वहीं सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले के जैसे ही हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त को पीएम ग्रामीण सड़क योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का मेगा प्लान तैयार किया। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ इसके लिए 31 लाख करोड़ रुपए राशि खर्च करने की योजना है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या फिर उससे ज्यादा आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त से ही इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। वहीं देश में युवाओं के पसंदीदा चाइनीज ऐप टिकटॉक की एक बार फिर एंट्री हो सकती है। रॉयटर्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में बातचीत हो रही है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी सौदे पर नहीं पहुंची। रिलायंस और टिकटॉक की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक के समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था। बड़ी खबर,
देश में निजी ट्रेन संचालन के लिए बनाए जा रहे नए बिजनेस मॉडल को लेकर भारतीय रेल ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने ऑपरेटर्स पर ट्रेन के जल्दी और देरी से आने पर पेनल्टी लगाने का ऐलान किया। रेलवे ने कहा कि अगर ट्रेन समय से पहले या देरी से आएगी तो निजी ऑपरेटर्स को इसके लिए हर जाने के तौर पर भारी रकम देनी होगी। इसके अलावा रेलवे ने कहा कि वित्तीय संकट से बचने के लिए कम से कम सालाना 95% समय की पाबंदी की गारंटी देना होगा। हालांकि ये सरकार के साथ राजस्व बंटवारे के प्रबंध जैसा होगा, लेकिन रेलवे निजी कंपनियों के कार्यालय में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, जिसका काम ये देखना होगा कि निजी कार्यालय में काम ईमानदारी से हो रहा है या नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 दिन पहले नोएडा में रहने वाले एक पत्रकार के क्रेडिट कार्ड से 79,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि कार्ड और मोबाइल में आया ओटीपी उनके पास ही था। 1 साल पहले दिल्ली में एलजी हाउस में काम करने वाले कर्मचारी के खाते से हजारों की रकम निकाल ली गई। इस केस में भी उसका एटीएम कार्ड और मोबाइल उसके पास ही था, फिर भी पैसे निकाल लिए गए। बिना कार्ड और ओटीपी नंबर के खाते से पैसे निकालने के बारे में साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट दानिश शर्मा ने कहा, आजकल बाजार में एक खास सॉफ्टवेयर आया है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बिक रहा है, लेकिन ऑनलाइन की डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह है कि ऑनलाइन अच्छे से काम कर रहा है, तो इसलिए आप भी ध्यान दें और अपना पैसा बचाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के तहत करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 17,100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के नियमों के अनुसार ऐसे किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 1800115526 या फिर 011233811092 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी pmkisan@government.in पर भी अपनी शिकायत मेल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 399 रुपए का एक नया रिचार्ज वाउचर पेश किया। इसकी वैलिडिटी 80 दिन की है। वॉइस कॉलिंग के लिए इस प्लान में रोज 250 मिनट मिलेंगे। ये नया प्लान चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल में उतारा गया है। इन दोनों सर्कल्स में कंपनी ने 399 रुपए वाले एक टैरिफ वाउचर और 1,699 रुपए वाले रिचार्ज वाउचर को बंद कर दिया। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा पेश किया गया 399 रुपए का नया रिचार्ज प्लान 15 अगस्त की शुरुआत से उपलब्ध होगा। नए 399 रुपए वाले प्लान को पेश किए जाने की जानकारी बीएसएनएल चेन्नई डिवीजन को दे दी गई है। साथ ही बाकी 2 प्लान्स को बंद किए जाने की जानकारी भी यहीं से प्राप्त हुई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नीचे दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।